हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे आज टीवी इंडस्ट्री का चॉकलेट बॉय कहा जाता है। कुछ समझे होंगे, कुछ नहीं। तो मैं बात कर रही हूँ पारसम थान के बारे में। आज इस पारसम थान को लोग मनिक मल्होत्रा, अनुराग बासु, एसीपी आयुष्मान और माहिर जैसे कैरेक्टर के लिए जानते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास शुरुआत में कोई ग्रांटेड एक्टिंग का कोई ग्रांटेड रास्ता नहीं था। एक लड़का जो आर्किटेक्चर पढ़ रहा था, जिसका परिवार उसके लिए कुछ और सपने देख रहा था, लेकिन जिसने आखिरकार अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चूज किया। पारसम थान का जन्म 11 मार्च 1991 को मुंबई में हुआ। उनका बर्थ नेम पार्थ लघाटे बताया जाता है। उनके चाइल्डहुड की बहुत सारी पर्सनल डिटेल पार्थ ने पब्लिक में शेयर नहीं की। जस्ट कुछ फोटोज हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखते आए हैं। लेकिन इतना पता है कि उनकी स्कूलिंग मुंबई में नहीं बल्कि पंचगनी के एक न्यू एरा हाई स्कूल में हुई है। बोर्डिंग स्कूल की लाइफ ने उन्हें काफ़ी छोटी उम्र में इंडिपेंडेंट बनना सिखाया। उनका स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट बताया जाता है, जैसे कि उन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा बताया जाता है। पार्थ अपनी फैमिली के काफ़ी क्लोज रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने कई इंटरव्यू में अपनी मदर के साथ अपने क्लोज बॉन्ड के बारे में बात की है। उन्होंने अपनी मदर को अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन बताया और कहा कि वो उन्हें प्राउड फील करवाना चाहते हैं। उनकी फैमिली पुणे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है और पार्थ के ग्रोइंग अप ईयर्स का एक बड़ा हिस्सा पुणे में जुड़ा हुआ है। आज भी पुणे उनके लिए सिर्फ एक सिटी नहीं, बल्कि फैमिली और पुरानी यादों से जुड़ा हुआ प्लेस है। 2026 में पार्थ ने पुणे में अपना ड्रीम हाउस भी खरीदा। उन्होंने बताया कि इस घर को खरीदने के पीछे लगभग 10 साल की प्लानिंग, सेविंग और सेक्रीफाइस रहे हैं। उन्होंने अपनी मदर को अपनी मोटिवेशन का बड़ा सोर्स भी बताया। स्कूलिंग के बाद पार्थ मुंबई वापस आए। उन्होंने एलएस राहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। यानी जिस लड़के को बाद में टेलीविजन का रोमांटिक हीरो कहा गया, उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन एक्चुअली आर्किटेक्चर में थी। और ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज भी पार्थ आर्किटेक्चर को कम्प्लीटली भूले नहीं हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने आर्किटेक्चर प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन अपने घर के डिज़ाइन में उनकी आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ हुआ। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर खुद डिज़ाइन किए और बाकी काम आर्किटेक्ट के साथ किया। पार्थ की एक्टिंग जर्नी एकदम सीधे लीड हीरो के रोल से स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली 2012 में। वो पेंटाफोरम फ्रेश फेस मॉडल हंट के फाइनलिस्ट में भी रहे। इसी पीरियड में उन्होंने एक्टिंग को सीरियस करना शुरू किया। उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग ट्रेनिंग भी ली। यहाँ से आर्किटेक्चर स्टूडेंट पार्थ धीरे धीरे एक्टर पारसम थान बनने लगे। 2012 के आसपास पार्थ को टेलीविज़न पर छोटे और एपिसोडिक रोल मिलने लगे। उनका नाम गुमराह, एंड ऑफ इनोसेंस, सावधान इंडिया, वेब्ड, ये है आशिकी और प्यार तूने क्या किया जैसे शो से जुड़ा। उसी साल उन्होंने चैनल वी के यूथ शो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर में पृथ्वी सान्याल का रोल मिला, लेकिन ये भी सिर्फ बिगिनिंग थी। पार्थ को अभी वो रोल नहीं मिला था जो उनकी पूरी आइडेंटिटी बदलने वाला था। 2014 में पारसम थान को एमटीवी इंडिया की यूथ शो कैसी ये यारियां में मनिक मल्होत्रा का रोल मिला और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। मल्होत्रा एक रिच, कॉन्फिडेंट, रिबेलियस और कॉम्प्लिकेटेड यंग मैन था। उसके अंदर एटीट्यूड था
अग्रेशन था, लेकिन साथ ही एक इमोशन साइड भी था। पार्थ ने मनिक को जिस तरह पोर्ट्रे किया, उनसे यंग ऑडियंस के बीच उनके अलग फैन फॉलोइंग बना दी। शो में उनकी पेयरिंग निधि टेलर के साथ थी और मनिक नंदिनी की केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत पसंद आई। पार्थ एक नॉर्मल टेलीविजन एक्टर से यूथ आइकन बन गए। 2014-15 के फर्स्ट फेज के बाद जब मनिक का करैक्टर उनकी आइडेंटिटी से इतना स्ट्रांगली जुड़ गया कि जब शो के नए सीजन आए, ऑडियंस ने पार्थ को दोबारा मनिक के रूप में देखना चाहा। बाद में वो कैसी ये यारियां के सब्सिक्वेंट सीजन में भी मनिक मल्होत्रा के रोल में वापस आए। पार्थ के करियर का एक इंटरेस्टिंग फेज तब आया जब उन्होंने टेलीविज़न से ब्रेक लेने का डिसीज़न लिया। उनका ड्रीम सिर्फ टेलीविज़न तक लिमिटेड नहीं था, वो बॉलीवुड में काम करना चाहते थे। 2016 से 2026 के बीच उन्होंने टेलीविज़न से डिस्टेंस बनाया और फिल्म में अपॉर्चुनिटी ट्राई की। लेकिन ये पीरियड उनके लिए बिल्कुल ईज़ी नहीं था। 2026 में दिए गए एक इंटरव्यू में पार्थ ने खुद बताया कि उस वक्त इंडस्ट्री में उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग या कॉन्टैक्ट नहीं था। उन्होंने इस फेज को डिफ़िकल्ट और डिप्रेसिंग पीरियड के रूप में डिस्क्राइब किया। यानी जिस वक्त बाहर से लग रहा था कि पार्थ सक्सेसफुल एक्टर हैं, अंदर से वो अपने करियर को लेकर बहुत दुखी थे। पार्थ ने फिल्म की अपॉर्चुनिटी के लिए ऑडिशंस और मीटिंग्स की, लेकिन टेलीविज़न एक्टर के लिए बॉलीवुड में ट्रांजिशन हमेशा इजी नहीं होता। 2026 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में पार्थ ने फिल्म इंडस्ट्री में ट्रांजिशन के दौरान रिजेक्शन और डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फिल्म मेकर्स टेलीविज़न एक्टर को लेकर प्रीकंसेप्ट नोशन रखते हैं। उनका फिल्म जर्नी इमीडिएटली सक्सेसफुल नहीं हुआ और इसी बीच टेलीविज़न ने उनके लिए दोबारा एक बड़ा दरवाज़ा खोला। 2018 में पार्थ ने टेलीविज़न पर कमबैक किया। इस बार शो था कसौटी ज़िंदगी की 2 और करैक्टर था अनुराग बासु। ये रोल मनिक से बिल्कुल अलग था। मनिक एक यूथ ओरिएंटेड रिबेलियस करैक्टर था, जबकि अनुराग एक मैच्योर रोमांटिक लीड था। पार्थ के ऑपोजिट एरिका थी, जिन्होंने प्रेरणा का करैक्टर प्ले किया। अनुराग और प्रेरणा की लव स्टोरी ने पार्थ को टेलीविज़न की मेन स्ट्रीम ऑडियंस के बीच और बड़ा नाम बना दिया। शो 2018 से 2020 तक चला और पार्थ की पॉपुलैरिटी और स्ट्रॉन्ग हो गई। उन उनके परफॉर्मेंस और पेयरिंग को अवार्ड और नॉमिनेशंस के थ्रू भी रिकॉग्निशन मिला। 2019 में पार्थ के फादर की देहांत हो गया। ये उनकी पर्सनल लाइफ का बहुत इमोशनल फेज था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके फादर का देहांत से कुछ समय पहले पार्थ ने मुंबई में अपने पेरेंट्स के लिए एक घर खरीदा था। उन्होंने उस घर को अपने पेरेंट्स के लिए एक अचीवमेंट के रूप में देखा था। इसीलिए ये लॉस पार्थ के लिए सिर्फ एक फैमिली ट्रेजेडी नहीं था, ये उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए एक इमोशनल चैप्टर का भी एक एंड था। कसौटी ज़िंदगी के बाद पार्थ ने टेलीविज़न से ब्रेक लिया। उन्होंने वेब सीरीज़, म्यूज़िक वीडियोज़ और फ़िल्म पर फ़ोकस करना शुरू किया। उनके प्रोजेक्ट्स में कहने को हमसफ़र हैं 2 और मैं हीरो बोल रहा हूँ जैसे डिजिटल प्रोजेक्ट शामिल हैं। दो 2025 में पार्थ ने एक अनएक्सपेक्टेड टेलीविज़न कमबैक किया। इस बार शो था लेजेंडरी क्राइम सीरीज़ सीआईडी 2 और पार्थ ने प्ले किया एसीपी आयुष्मान का रोल। ये रोल उनके पिछले करैक्टर से बिल्कुल अलग था। उनके लिए चैलेंज और बड़ा था क्योंकि सीआईडी का ऑडियंस पहले से एसीपी प्रद्युमन और दया, अभिजीत जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर से डीपली कनेक्टेड था। पार्थ ने खुद बताया कि इनिशियली उन्हें इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हेजिटेशन था, लेकिन फैमिली से डिस्कस
करने के बाद उन्होंने अपॉर्च्युनिटी एक्सेप्ट की। उनका सीआईडी में स्टिंट लॉन्ग टर्म नहीं था। जब ओरिजिनल एसीपी प्रद्युमन का कैरेक्टर वापस आया, पार्थ का एसीपी आयुष्मान फेज़ खत्म हो गया। जून 2025 में पार्थ ने अपनी एग्ज़िट कंफर्म की और सीआईडी से एक्सपीरियंस को एक लर्निंग फील्ड जर्नी बताया। 2025 के एंड में पार्थ ने टेलीविज़न पर एक और कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर चूज़ किया, सहर होने को है। शो था 2 दिसंबर 2025 को कलर टीवी पर प्रीमियम हुआ कि पार्थ ने माहिद न्याज़ी का रोल प्ले किया। इस रोल के लिए पार्थ समथान को उर्दू पर काम करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें लैंग्वेज को डीपली समझना था और अपने इंग्लिश थॉट प्रोसेस को साइड में रखकर उर्दू की प्रोनंसिएशन और एक्सप्रेशन पर फोकस करना पड़ा। ये रोल भी पार्थ के करियर में एक इम्पॉर्टेंट चेंज था, क्योंकि ये उनके यूजुअल रोमांटिक हीरो इमेज से काफ़ी डिफरेंट था। ये सीरियल अभी भी चल रहा है और हमेशा टॉप पर रहता है, जिसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।